भैया डंकी के डर से सालार गया भाग और प्रभास के मुंह से शाहरुख के नाम सुनते ही आ गए झाग। लोग तो यही बातें कर रहे हैं। सारे सोशल मीडिया पर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि सालार पोस्टपोन हो गई है, डंकी से वो टकराएगी नहीं, 22 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी, आगे बढ़ा दी गई है सालार की रिलीज डेट। जब तक मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, आप प्रमुख अखबारों के, प्रमुख में नुक्ता लग गया, प्रमुख अखबारों के हेडलाइंस को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलते चलते सारी चीजें आपके सामने नुमाया होती चली जाएंगी। ये हेडलाइंस हैं, आप देखते रहिए। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक तो सालार की कोई रिलीज डेट तय नहीं की गई है। जैसे कि डंकी की आ भी गई कि किस तारीख को आ रही है, लेकिन सालार की अब तक नहीं कही गई। ये कहा गया है कमिंग दिस क्रिसमस, लेकिन कब आई डोंट नो। लिहाजा ये बताया जा रहा है कि इसीलिए गुप्त रखा गया था कि हाइप देखेंगे फिल्म का, बाजार में किसको लेकर जोश है। पता ये चला कि डंकी की ड्रॉप वन आई, उसको क्रिटिसाइज कोई करे उससे पहले ही वो ड्रॉप वन जो है वो कई रिकॉर्ड बना चुकी थी। बताया जा रहा है कि सालार 400 करोड़ के बजट से बनी है, जबकि डंकी 150 करोड़ के बजट से बनी है। और दोनों ही फिल्म की हाइप में जमीन आसमान का फर्क है। डंकी की हाइप कहीं ज्यादा है, वहीं सालार को लेकर कम जोश दिखाई दे रहा है। सालार के मेकर्स प्रभास की पिछली 2 बंडल फ्लॉप फिल्मों को लेकर भी बड़े चिंतित हैं। राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी फिल्म, जिसमें आदि पुरुष 600-700 करोड़ के बजट की थी, वो पूरी तरीके से डब्बा बंद हो गई। लिहाजा सालार के साथ वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। प्रभास एक शानदार एक्टर हैं, लेकिन उनके सितारे बाहुबली 2 हिट होने के बाद से ऐसे लग रहा है कि रिवर्स मोड में चले गए। वहीं शाहरुख खान, जिन्हें बता दिया गया था कि उनका एक्टिंग करियर खत्म हो गया है, उन्होंने इस साल पठान और जवान से बॉलीवुड को नई जिंदगी दे दी और बता दिया कि वो किंग क्यों कहलाते हैं। 1-1 हजार करोड़ से ज्यादा की दोनों ही फिल्में बिजनेस कर चुकी हैं, पठान और जवान। और डंकी को लेकर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि उसमें राजू हिरानी का भी मसाला फिट है। लिहाजा बाबू, ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हिट है और 2000 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेगी। राजू हिरानी का सिर्फ इंडियन मसाला में ही काम नहीं चलता, बल्कि चाइनीज चाउमीन में भी उनका नाम चलता है। चाइना में भी उनकी बड़ी मार्केट है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि हिंदी पट्टी या हिंदी लैंग्वेज से ही ये 2000 करोड़ कमा लेगी। फिलहाल अब ये सब के सामने है। इतनी हेडलाइंस आपने देख ली, मैंने भी बक कर ली। सालार को लेकर जो न्यूज है उसके बारे में अब उसके मेकर्स ही बता सकते हैं कि क्या सच है, क्योंकि तमाम प्रमुख अखबार, चाहे टाइम्स नाउ हो, चाहे जूम हो, चाहे आपने ईटी नाउ देखा हो, टाइम्स ऑफ इंडिया देखा हो, चाहे आपने बॉलीवुड लाइव देखा हो, सब में आपको ये हेडलाइन देखने को मिली होगी एक क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या सालार वाकई, अगर कहीं आग नहीं होती तो बाबू धुआं नहीं उठता है, चिंगारी कहीं तो है। सालार के मेकर्स भी देखना चाहते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है, कहीं ये तो नहीं कह रही कि बिल्कुल सही फैसला किया है। अब मुझे लगता है कि शाहरुख खान के फैंस को भी प्रभास का और सालार का करना चाहिए प्रचार कि दोस्त देखो ना, टकराव से बचा दिया। और अब डंकी जो डंका बजाएगी, अगर सालार रिलीज नहीं होती है सामने, तो फिर आप समझ लीजिए तहलका, तूफान, काम तमाम सब होना तय है। सालार के लिए बेहतर होगा 2 बड़ी फिल्में टकराएं ना, आगे बढ़ जाएं। ये प्रभास के स्टारडम की भी बात है, उनके स्टारडम पर सवालिया निशान लग चुका है।